हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में का हमारा जो विषय है वह है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको डेली ही इस चैनल पर नई वीडियो मिलती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है कि समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है कि जो समानांतर कहानी आंदोलन है उसके प्रवर्तक कौन है, किसने समानांतर कहानी आंदोलन को प्रारंभ किया था। इसके लिए ऑप्शन है अज्ञेय, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है कमलेश्वर। समानांतर कहानी आंदोलन जो था यह कमलेश्वर के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, किसने सचेतन कहानी आंदोलन प्रारंभ किया था, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। दूधनाथ सिंह हैं, महीप सिंह हैं, दूधनाथ सिंह, महीप सिंह, रविंद्र कालिया, या इनमें से कोई नहीं। और सचेतन कहानी आंदोलन के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, महीप सिंह। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक महीप सिंह थे। अगला क्वेश्चन है अमृत राय ने कौन सा कहानी आंदोलन चलाया जो सफल ना हो सका। तो अमृत राय के द्वारा कहानी आंदोलन चलाया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था। कौन सा कहानी आंदोलन था? सचेतन कहानी, अकहानी, समानांतर कहानी या सहज कहानी। और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहज कहानी। अमृत राय के द्वारा सहज कहानी आंदोलन चलाया गया था, परंतु यह सफल नहीं हो पाया था। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अकहानी की मुख्य विशेषता है। अकहानी की जो प्रमुख विशेषता रही वह कौन सी थी? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी के अंतर्गत बी और ए और बी दोनों ही आते हैं। अस्तित्ववाद का प्रभाव भी था इसमें। घटना की अपेक्षा मूड या क्षण की अभिव्यक्ति भी इसमें थी अकहानी में। अगला क्वेश्चन है संचेतना एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया जाता है और जाना भी जाता है। यह कथन किस कहानी आंदोलन से संबंधित है? यह कथन बताना है कि कौन से कहानी आंदोलन से संबंधित है। संचेतना एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया जाता है और जाना भी जाता है। तो यह कथन किस कहानी आंदोलन से संबंधित है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सचेतन कहानी। तो यह आपका संबंधित है सचेतन कहानी से कि संचेतना एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया जाता है और जाना भी जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति नई कहानी में नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति है जो कि नई कहानी में नहीं है? नहीं, जो नहीं है वह बतानी है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद नई कहानी में नहीं दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त वैचारिक दर्शन अस्तित्ववाद से प्रभावित है। नई कहानी शिल्प का प्रयोग भी है और प्रगतिशील दृष्टि भी इसमें है, लेकिन आदर्शोन्मुख यथार्थवाद इसमें नई कहानी में नहीं दिखाई देता। अगला क्वेश्चन है नई कहानी का आंदोलन आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था नई कहानी का आंदोलन? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, सन 1955 से 1960 में, 60 के बीच जो है वह नई कहानी का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सन 1955 से 60 के बीच में नई कहानी का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र परंपरा के आधुनिक कथाकार हैं। प्रेमचंद्र परंपरा के आधुनिक कथाकार हैं, अर्थात कि जो परंपरा प्रेमचंद्र की कथाओं में अपनाई गई थी उसी की परंपरा का अनुसरण करते हुए कौन से आधुनिक कथाकार हैं जिन्होंने रचनाएं की हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन में है शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत, मिथिलेश्वर और उपयुक्त सभी। तो ये सभी इसके लिए राइट आंसर है, यानी कि शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत और मिथिलेश्वर, इन्होंने सभी ने प्रेमचंद्र की परंपरा को आधुनिक कथाकार के रूप में प्रेमचंद्र की परंपरा को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार हैं। नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाले प्रमुख कथाकार का नाम बताना है कि कौन से कथाकार हैं जिन्होंने नारी जीवन को अभिव्यक्ति दी है। ऑप्शन में है मन्नू भंडारी, मृणाल पांडे। तो उपयुक्त दोनों इसके लिए राइट आंसर है, दोनों ही हैं जिन्होंने नारी जीवन की अभिव्यक्ति की है, अर्थात नारी के बारे में लिखा है।
अगला क्वेश्चन, उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? तो उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है मुंशी प्रेमचंद्र ने। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, कथा वस्तु और शिल्प की दृष्टि से, कथा वस्तु और शिल्प की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? कथा वस्तु और शिल्प की दृष्टि से जो हिंदी का पहला उपन्यास है वह परीक्षा गुरु माना जाता है। लाला श्रीनिवास का यह लिखा गया है परीक्षा गुरु, जो कि शिल्प की दृष्टि से, कथा वस्तु की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद्र पूर्व युग में किस प्रकार के उपन्यास अधिक लिखे गए? प्रेमचंद्र से पहले जो युग था उस समय कौन से उपन्यास लिखे गए थे, कौन से किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे? तो उपयुक्त सभी इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। तिलस्मी और अयारी उपन्यास भी लिखे गए थे, जासूसी उपन्यास भी लिखे गए थे और सुधारवादी उपन्यास भी लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, तिलस्मी और अयारी विषयक उपन्यास लेखकों में सर्वप्रमुख नाम है। जो तिलस्मी और अयारी विषयक उपन्यास लिखे गए थे उनमें से सबसे प्रमुख किसका नाम लिया जाता है? तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, देवकीनंदन खत्री। तिलस्मी और अयारी विषयक उपन्यास लेखकों में सर्वप्रमुख माने जाते हैं देवकीनंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है, तिलस्मी और अयारी गोपाल दास गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यासों में प्रसिद्धि पाई है? तो गोपाल दास गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे जिसमें उन्होंने प्रसिद्धि पाई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, जासूसी। गोपाल दास जो गहमरी थे इन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे थे, जासूसी उपन्यास में इन्होंने प्रसिद्धि पाई है, जासूसी उपन्यास लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र पूर्व युग में उपन्यास रचना की कौन सी प्रवृत्ति नहीं मिलती? तो प्रेमचंद्र से पहले जो युग था उस समय उपन्यास की जो लेखन की प्रवृत्ति थी उसमें किस प्रकार के उपन्यास नहीं देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के उपन्यास हैं जो कि नहीं लिखे गए हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, चरित्र चित्रण में यथार्थपरक दृष्टिकोण। तो इनसे पहले उपन्यासों में ऐसे उपन्यास नहीं लिखे गए हैं जिनमें कि ये नहीं में आंसर देना है जो नहीं है, तो जिसमें कि चरित्र चित्रण में यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाया गया हो। बाकी पाठक का मनोरंजन एवं चेतना जागृति इसमें थी, तिलस्मी जासूसी विषयक थे और कल्पना का आधिक्य था। तो यथार्थपरक का मतलब होता है कि वास्तविक दृष्टिकोण को अपनाते हुए कम लिखे गए थे, ठीक है। जो चरित्र चित्रण था, मतलब कि जो कैरेक्टर उस समय थे उस उपन्यासों में, उनमें यथार्थता को बहुत कम दिखाया गया था। जो यथार्थ समस्याओं पर, यानी कि उस समय की वास्तविक समस्याओं से संबंधित हों, ऐसे कम उपन्यास थे। बाकी इसके अतिरिक्त उनमें मनोरंजन और चेतना की जागृति थी। तिलस्मी थे, जासूसी थे और कल्पना का आधिक्य था, मतलब बहुत अधिक कल्पना पर आधारित थे, वास्तविकता पर कम आधारित थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? जो प्रेमचंद्र जी का नहीं है वह आपको बताना है। गबन प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, गोदान भी है, निर्मला भी है, लेकिन चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो कथन गलत है प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों के संबंध में उसे आपको बताना है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है कि प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। किसान मजदूर तथा शोषित वर्ग के चित्रण की प्रधानता थी, यह इसके लिए सही आंसर है कि प्रेमचंद्र के उपन्यासों में कथन इसके असत्य बताना है, ठीक है। ये तो सत्य है कि ये सही है, तो असत्य कथन इसमें, क्योंकि बी वाला इसमें छुप गया है, तो वह सभी उपन्यासों में यथार्थवादी दृष्टिकोण, जो बी है इसका वह है सभी उपन्यासों में यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, तो यही इसका गलत आंसर है। तो ये गलत है कि सभी उपन्यासों में यथार्थवाद का दृष्टिकोण नहीं था, उनमें कुछ कल्पनाओं से प्रधान भी था। तो इसके अतिरिक्त किसान मजदूर शोषित वर्ग के चित्रण की प्रधानता थी, यह सही है। राष्ट्रीय जनवादी चेतना के व्यक्ति भी सही थी। घटनाओं की उपेक्षा
चरित्रों की प्रधानता थी, यह भी सही है, लेकिन गलत यह था कि सभी उपन्यासों में यथार्थवादी दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है, यह इसके लिए गलत आंसर है। अगला है, ऐतिहासिक उपन्यासकारों में कौन सर्वप्रमुख है? जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार, इनमें प्रमुख कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा माने जाते हैं प्रमुख। इन्होंने इतिहास को लेकर, इतिहास के किसी एक विषय को लेकर उपन्यास की रचना की गई है, इसलिए इनके उपन्यास जो हैं वो ऐतिहासिक उपन्यास हैं। और ये ऐतिहासिक जो उपन्यास लेखन है उनमें सर्वप्रमुख माने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो इसके लिए राइट आंसर वृंदावन लाल वर्मा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि ने उपन्यास भी लिखे हैं? कौन से छायावादी कवि हैं, छायावाद से संबंधित हैं, जिन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं? तो उपयुक्त तो दोनों इसके लिए राइट आंसर है, जनशंकर प्रसाद और निराला दोनों ही उपन्यास राइटर भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास और उपन्यासकार में कौन सा विषम संयोजन है? विषम का अभिप्राय है कि गलत। कौन सा है जो कि विषम संयोजन है, अर्थात कि गलत संयोजन है उपन्यास और उपन्यासकार में? पहला है वैशाली की नगरवधू, चित्रलेखा, गबन, मृगनयनी। तो इसमें ऑप्शन ए है जो गलत है, वैशाली की नगरवधू जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखी है। यह जो वैशाली की नगरवधू यह रचना है, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई नहीं है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री इसके राइटर हैं। तो वैशाली की नगरवधू जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा ने लिखी है, सही है। गबन प्रेमचंद्र की रचना है और मृगनयनी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ये सभी रचनाएं सही हैं, लेकिन वैशाली की नगरवधू जो है यह जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखी है, यह लिखी है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण परक उपन्यास लेखक हैं। मनोविश्लेषण परक उपन्यास लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, या कोई नहीं, या दोनों? तो इसके लिए राइट आंसर उपयुक्त दोनों है। मनोविश्लेषण पर आधारित उपन्यास जैनेन्द्र ने भी लिखे हैं और इलाचंद्र जोशी ने भी लिखे हैं, ये दोनों ही मनोविश्लेषण परक उपन्यास लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास और उपन्यासकार में निम्नलिखित में कौन ऐतिहासिक विषयों का उपन्यासकार नहीं है? जो ऐतिहासिक विषयों का उपन्यासकार नहीं है, अब आपको नहीं में आंसर देना है, जिन्होंने ऐतिहासिक विषयों का उपन्यास नहीं लिखा, तो वह है रांगी राघव। इनके अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, चतुर्सेन शास्त्री ने भी लिखे हैं और वृंदावन लाल वर्मा ने भी लिखे हैं। नहीं में आंसर पूछा था तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मेला आंचल जो उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है यह फणीश्वर नाथ रेणु का। और यह किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन डी सी राइट आंसर है। जो मेला आंचल रचना है यह आंचलिक उपन्यास है। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी है? कौन सी कहानी है प्रेमचंद्र की जो अंतिम है? वह है कफन। इसके अतिरिक्त ठाकुर का कुआं, पूस की रात और शतरंजी खिलाड़ी, यह भी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। और जो अंतिम उपन्यास है वह कफन है, प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कफन। अगला क्वेश्चन है, परिंदे कहानी के लेखक हैं। परिंदे कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है, निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। परिंदे कहानी पाल गोमरा का स्कूटर के लेखक हैं। जो पाल गोमरा का स्कूटर रचना है, इसकी रचना किसने की है? पाल गोमरा का स्कूटर, इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक का नाम बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, शिव प्रसाद सिंह। कर्मनाशा की हार जो रचना है यह शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है। ये एक कहानी विधा की रचना है, कर्मनाशा की हार, और लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। रक्षाबंधन जो कहानी लिखी है, रक्षाबंधन जो कि कहानी विधा की रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। जो रक्षाबंधन कहानी है ये विश्वम्बर नाथ शर्मा की लिखी हुई कहानी है और कौशिक इनका उपनाम है। तो विश्वम्बर नाथ शर्मा कहानी के लेखक, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक।
इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।